नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर, आज प्रधान और जिला प्रमुखों का चुनाव है। थोड़ी देर में नामांकन शुरू होगा। 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 1 बजे तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। 1 बजे के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। 3 बजे से 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। तो आज प्रधान और जिला प्रमुखों का चुनाव, थोड़ी देर में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 1 बजे तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। 3 से 5 बजे के बीच में यह मतदान होगा। और जैसलमेर से भी बड़ी खबर, जिला प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने 2 नामांकन दाखिल किए हैं। प्रताप सिंह और उत्तम सिंह का नामांकन यहां पर किया गया है। और नागौर में जिला प्रमुख के लिए नामांकन दाखिल किया जा चुका है। कांग्रेस से डॉक्टर सहदेव चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी से भागीरथ ने नामांकन दाखिल किया। नागौर में बीजेपी के 20, कांग्रेस के 18 और आरएलपी के 9 जिला परिषद सदस्य हैं। और झालावाड़ में जिला प्रमुख पंचायत समितियों के प्रधान के चुनाव में 25 में से 18 सीटें बीजेपी के नाम हो चुकी हैं। बीजेपी का जिला प्रमुख बनना तय माना जा रहा है। 8 में से 5 पंचायत समितियों पर बीजेपी प्रधान बनाए, 3 पर कांग्रेस प्रधान बनाएगी। बाड़ेबंदी में सभी जीते हुए प्रत्याशी इस वक्त मौजूद हैं। पूर्ण बहुमत होने के कारण क्रॉस वोटिंग की संभावना कम नजर आ रही है। सोनी गुर्जर, रतनी जाट के नाम बीजेपी से जिला प्रमुख की सूची में बताए जा रहे हैं। और बांसवाड़ा में जिला प्रमुख प्रधान के लिए मतदान आज होने जा रहा है। कांग्रेस से रेशम मालवीय जिला प्रमुख प्रत्याशी होंगी। लगातार तीसरी बार रेशम मालवीय जिला प्रमुख बनने जा रही हैं। विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी है रेशम मालवीय। और बीकानेर के नोखा पांचू पंचायत समिति में आज प्रधान चुनाव है। शांतिपूर्ण चुनाव करवाने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। प्रधान चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पांचू में एक निर्दलीय, नोखा में आरएलपी के एक सदस्य का वोट अहम माना जा रहा है। नोखा में बीजेपी कांग्रेस के 8-8 सदस्य हैं। पांचू में दोनों ही दलों के 7-7 सदस्य जीते हैं। और बांसवाड़ा से जिला प्रमुख के लिए नामांकन आज है। बीजेपी से हकरू मैडा ने नामांकन भरा है। राजेश कटारा, कृष्णा कटारा ने भी नामांकन भरा है। और प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर जिला प्रमुख प्रधान चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए। बीजेपी में अभी मंथन जारी है। इंदिरा मीणा का जिला प्रमुख बनना तय माना जा रहा है। और बूंदी में जिला परिषद में बीजेपी को बहुमत मिला है। निर्वाचित सदस्यों की बीजेपी ने बाड़ेबंदी कर दी है। पुरुषोत्तम शर्मा, शक्ति सिंह आशावत जिला प्रमुख के दावेदार हैं। महिपत सिंह गुट के प्रशांत मीणा को मौका मिल सकता है। और डूंगरपुर पंचायत समिति में प्रधान के चुनाव में कांग्रेस की कांता देवी ने प्रधान का नामांकन भरा है। 21 सीटों में से कांग्रेस की 9, 7 सीट बीटीपी समर्थित निर्दलीय और 5 सीट भाजपा की है। टोंक में जिला प्रमुख के लिए बीजेपी का नाम तय है। सरोज बंसल के नाम पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना ने यह जानकारी दी। पहले से ही सरोज बंसल दावेदार मानी जा रही थी। सरोज बंसल का जिला प्रमुख बनना भी तय है।
25 में से बीजेपी के 15, कांग्रेस के 10 सदस्य हैं। और जैसलमेर में जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने 3 नामांकन दाखिल किए हैं। अंजुना मेघवाल, अब्दुल्ला फकीर और रुकिया खातून ने नामांकन दाखिल किए हैं। जिला प्रमुख के लिए फिलहाल संशय बना हुआ है। और चित्तौड़गढ़ में जिला प्रमुख के लिए सुरेश धाकड़ ने नामांकन भरा। बीजेपी प्रत्याशी हैं सुरेश धाकड़। जिला प्रभारी दामोदर अग्रवाल, सांसद सीपी जोशी समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। और बाड़मेर में कांग्रेस से महेंद्र चौधरी, गफूर अहमद ने नामांकन किया है। बीजेपी से रूप सिंह, नरपत राज मूढ़ ने नामांकन दाखिल किया है। नगर निकाय चुनाव 2020 12 जिलों में निकायों के लिए मतदान कल होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ये मतदान किया जाएगा। 13 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। तो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। निकाय चुनाव 2020 में 13 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। 12 जिलों में निकायों के लिए मतदान कल है। और जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर पुलिस का ऑपरेशन आग। सांगानेर सदर क्षेत्र में 2 शख्स गिरफ्तार हुए हैं। अलग अलग कार्रवाई में 2 शख्स अरेस्ट किए गए हैं। आरोपी के पास से पिस्टल भी मिला है। जयपुर में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अलग अलग कार्रवाइयों के अंदर। इसमें से एक आरोपी के पास में पुलिस ने पिस्टल भी बरामद किया है। और जयपुर में स्मैक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की यह कार्रवाई है। आरोपी के पास से 20 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। और दौसा में शव मिलने से सनसनी फैल गई। लालसोट रोड पर यह शव मिला है। हत्या के एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लालसोट रोड के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो दौसा में शव मिलने से सनसनी फैल गई। और ये खबर अलवर से है। किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गोवंशों से भरी पिकअप को जब्त किया गया है। 6 गोवंशों को मुक्त करवाया गया। गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। अलवर में गोवंशों से भरी पिकअप को जब्त किया गया है। हालांकि 6 गोवंश को मुक्त करवा लिया गया, लेकिन पुलिस की नाकामी यह रही कि गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और कोटा में अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 10 आरोपियों को अरेस्ट किया है। जुआरियों के पास से 2
16,750 रुपए मिले। रामगंज मंडी सिमल्या थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई की। और अब बात एक बार फिर से कोटा की। यहां हार्ट अस्पताल के कोविड वार्ड में कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला के लाखों रुपए के जेवरात चुराने का मामला सामने आया है। महिला के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में भर्ती करने से पहले किसी अज्ञात महिला ने अस्पताल प्रोटोकॉल की बात कहकर बुजुर्ग के असली सोने के जेवरात उतार लिए और फिर बाद में नकली जेवरात वापस पहना दिए। कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला के साथ ठगी की वारदात के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले में जवाहरनगर थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। बोल लिया अरे पड़ा दिया सिटी स्कैन कराने के बाद इनको हमें तो नीचे छोड़ दिया और इनको ट्रॉली पे ले जाके और ऊपर 3rd मंजिल पे ले जाके लेके चले गए और हमारे से मना कर दिया कि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, आप सब लोग यहीं पे रहो, आप सब ये लोग कोई नहीं जाएगा वहाँ पे, वहाँ सारी व्यवस्था है और आपको रुकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और भरतपुर में महाराष्ट्र के किसानों का जत्था पहुंच गया। महाराष्ट्र के करीब 500 किसान भरतपुर पहुंचे। किसानों को यूपी बॉर्डर पर रोका गया। किसानों को रारा बॉर्डर पर भी रोका गया है। रारा यूपी बॉर्डर पर यूपी पुलिस तैनात है। तो महाराष्ट्र के किसानों का जत्था राजस्थान बॉर्डर पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के 500 किसान भरतपुर पहुंचे हैं दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए। और जयपुर में दिल्ली कूच पर आज किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। किसान संघर्ष समन्वय समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संगठनों के पदाधिकारी संबोधित करेंगे। दिल्ली जयपुर हाईवे जाम पर फैसला होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आज दिल्ली कूच पर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें तय किया जाएगा कि दिल्ली कूच पर आगे क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, हरियाणा बॉर्डर पर काफी किसान राजस्थान से जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे उनको रोका हुआ है हरियाणा पुलिस ने। इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दिल्ली जयपुर हाईवे जाम पर यह फैसला लिया जाएगा कि आगे बढ़ना है या इसमें किसी और तरह की रणनीति बनाई जानी चाहिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे। तो संसद भवन की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बदलने वाली है संसद भवन की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे नई पार्लियामेंट की आधारशिला। 971 करोड़ रुपए से इसका निर्माण होगा। 1 बजे इस संसद भवन की आधारशिला रखी जाएगी। कई मुख्यमंत्री और राज्यपाल वर्चुअली इस आधारशिला जोड़ने के कार्यक्रम से कनेक्ट होंगे। तो नई संसद भवन बिल्कुल पुराने वाले संसद भवन के पास बनाया जा रहा है और जो इसका बजट है वो बताया जा रहा है कि 971 करोड़ रुपए में ये आधुनिक भारत की नई संसद बनकर तैयार होगी। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में 1 बजे इस संसद की आधारशिला की नींव रखेंगे। इस कार्यक्रम में बहुत से मुख्यमंत्री और दूसरे सांसद वर्चुअली जुड़ेंगे। इस ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं ठीक जो वर्तमान में मौजूद संसद है उसके बिल्कुल पास में इस संसद को बनाया जा रहा है और नई संसद आधुनिक सुख सुविधाओं से संपूर्ण होगी।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नए मंदिर का निर्माण आज शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नई संसद भवन का आज शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद अगले 2 साल में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस तरह जब हिंदुस्तान आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा तो देश को नई संसद भवन की सौगात मिलेगी। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने बनाया था। अब जो नई संसद बनने जा रही है उससे भारत के इंजीनियर तैयार करेंगे। यह भवन भारत की पहचान और परंपरा को संजोते हुए तकनीक का अद्भुत मेल और मिसाल होगा। दो 2022 यानी हिंदुस्तान की आजादी की 75वीं सालगिरह। इस मौके पर जब पूरा देश जश्न मनाएगा तो देश को एक नई सौगात भी मिलेगी। जब आजादी के 75 वर्ष होंगे तब हम नए संसद भवन के अंदर जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का लोकतंत्र का मंदिर होगा, वहां हम सदन की दोनों सभाएं वहां पर शुरू करेंगे। इस एनिमेशन को देखकर आप काफी हद तक ये समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का नया मंदिर कैसा दिखेगा। यह संसद भवन मौजूदा संसद भवन से ज्यादा भव्य तो होगा ही। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों की संसद से ज्यादा भव्य और कहीं ज्यादा बड़ा होगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये भवन दुनिया के लोकतंत्र मंदिरों में सबसे बेहतर और नई तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त भवन होगा, जो हमारे गौरव का प्रतीक होगा। ये हमारा भवन ईंट पत्थर का भवन नहीं, ये 130 करोड़ जनता की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतीक है, जहां पर बैठकर हम सभी माननीय सांसद अपनी अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति करते हैं और वहां पर जनता की बात को कहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से काफी बड़ा तो होगा ही, यह आधुनिक और काफी भव्य भी होगा। हम आपको दोनों संसद भवनों की तस्वीर से समझाते हैं कि नया संसद भवन पुराने से कैसे अलग होगा। पुराना संसद भवन गोलाकार है, जबकि नए संसद भवन की इमारत त्रिकोणीय होगी। इसके साथ ही नया संसद भवन पुराने भवन के मुकाबले काफी बड़ा होगा। मौजूदा संसद भवन का क्षेत्रफल 47,000 स्क्वायर मीटर है, जबकि नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। मौजूदा संसद भवन की लोकसभा में 552 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन की लोकसभा में 876 सांसदों के लिए जगह होगी। इसी तरह मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन में 326 राज्यसभा सांसद बैठ सकेंगे। इसमें आने वाले समय के अंदर संसद सदस्यों के संख्या की दृष्टि से भी 888 लोकसभा की और 326 से ज़्यादा राज्यसभा की अनुमानित सीटें होगी। और एक साथ हम यहाँ पर 1224 माननीय सदस्य लोकसभा के कक्ष में एक साथ बैठ जाएंगे। नया संसद भवन दिखने में तो 2 मंजिला होगा, लेकिन इसमें सबसे नीचे लोअर ग्राउंड फ्लोर होगा और उसके ऊपर अपर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पहली मंजिल और दूसरी मंजिल होगी और उसके ऊपर छत होगी। नए संसद परिसर में 4 दरवाजे होंगे, जिसमें एक दरवाजा समारोह के दौरान के आने के लिए होगा, यानी राष्ट्रपति विशेष सत्र में इसी दरवाजे से संसद में दाखिल होंगे। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के आने के लिए एक अलग दरवाजा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री और वीआईपी के लिए अलग से प्रवेश द्वार होगा, जबकि सांसदों के लिए नई संसद में अलग से प्रवेश द्वार होगा।
तस्वीर में देखें, दूसरी जो तस्वीर है तिकोना ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर दिया गया है। एक साइड से लोकसभा स्पीकर जाएंगे, एक साइड से राज्यसभा स्पीकर जाएंगे और एक साइड से नॉर्मल एंट्री होगी। 4 मंजिला ये पूरी की पूरी इमारत होगी। अनेकता में एकता जो कि भारत का मूल भाव है, वो यह संसद भवन प्रदर्शित करेगा। देश भर के कलाकारों की कलाकृतियां इस संसद भवन में यहां पर लगाई जाएंगी। और नई संसद के लोकसभा का हॉल बेहद भव्य होगा। ये नई इमारत में प्रस्तावित लोकसभा हॉल की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर के बैठने के लिए जो आसन होगा वो बेहद भव्य होगा। इसमें लोकसभा स्पीकर के आसन के ऊपर एक अशोक चक्र लगा होगा और उनके दोनों ओर एलईडी लगी होगी, जिसका जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल होगा। सांसदों की सीट भी नई लोकसभा में बेहद आधुनिक होगी। इन 2 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि मौजूदा और नई लोकसभा में सांसदों की सीट कितनी अलग होगी। लोकसभा के बाद आपको दिखाते हैं नई इमारत में राज्यसभा आखिर कैसी होगी। मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने का इंतजाम है, जबकि नई इमारत की राज्यसभा में 326 सांसद बैठ सकेंगे। आसन के ऊपर अशोक चक्र लगा होगा और सभापति के दोनों ओर एलईडी लाइट लगाई जाएगी। नए संसद में हर सांसद की सीट पर एक टैबलेट लगी होगी, जिसमें संसद की कार्यवाही से जुड़ी हर जानकारी मौजूद होगी और सांसद इसका इस्तेमाल संसद की कार्यवाही में कर सकेंगे। नई संसद में भारत की परंपरा और पहचान को बरकरार रखते हुए आधुनिकता और तकनीक के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया गया है। एक लंबी यात्रा के अंदर भारत के लोकतंत्र और मजबूत हुआ, परिपक्व हुआ है। हमने विकास की दृष्टि से भी भारत को दुनिया के कई देशों में से आगे की ओर ले गए हैं। इस समय आवश्यकता भी थी और भविष्य को देखते हुए भी नए भवन की अत्यंत आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। मौजूदा संसद भवन की तरह ही नए संसद भवन में एक सेंट्रल हॉल होगा और नई इमारत की पहली मंजिल पर पब्लिक गैलरी होगी। मौजूदा संसद की पब्लिक गैलरी में 300 लोगों के बैठने का इंतजाम है, जबकि नई इमारत की पब्लिक गैलरी में 336 लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। इसके अलावा नई इमारत में एक प्रेस गैलरी भी बनाई जाएगी। नई इमारत में स्पीकर के लिए एक ऑफिस अलग से बनाया जाएगा और एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होगा। नई संसद अक्टूबर 2022 में तैयार हो जाएगी, जिसमें संयुक्त सत्र के दौरान 1224 सांसदों के बैठने का इंतजाम होगा। ये भवन 2000 मजदूर और इंजीनियर मिलकर तैयार करेंगे और 9000 से ज्यादा लोग इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे, जिसमें 2000 से ज्यादा हस्तशिल्प के कलाकार भी शामिल हैं। नई इमारत को बनाने की अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए है और इसे बनाने की जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपी गई है। विशेष रूप से इस भवन को दिल्ली भूकंप की विशिष्ट जोन के जोन 5 के अंतर्गत आता है, उसको देख के इस भवन को बनाया जाएगा। इस भवन के अंदर हमारे कई इंजीनियर, कई मजदूर 2000 प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियन ने 1927 में तैयार किया था, जबकि नया संसद भवन पूरी तरह से स्वदेशी होगा। ये 2022 में बनकर तैयार होगा। मौजूदा संसद भवन 6 साल में बना था, जबकि नई इमारत 2 साल में ही बनकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। नया संसद भवन सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। इसमें संसद भवन के पास बने श्रम शक्ति भवन का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसमें सांसदों का दफ्तर बनाया जाएगा। योजना के मुताबिक हर सांसद को 400 स्क्वायर फीट का एक दफ्तर दिया जाएगा। संसदीय कार्य को देखते हुए ये भवन सभी मान्य सांसदों के लिए भी
उपयोगी साबित होगा। संसद भवन के सामने श्रम शक्ति भवन में सभी राज्यसभा और लोकसभा के माननीय सदस्यों के कार्यालय भी बनेगा, जो अनुमानित 40 वर्ग मीटर 400 स्क्वायर फीट का एक कार्यालय होगा, जिसमें निजी सहायक का भी कक्ष होगा और स्वयं माननीय सांसद जी के बैठने के लिए भी कक्ष होगा। लोकतंत्र का नया मंदिर उसी जगह के पास बनाया जा रहा है जहां मौजूदा संसद भवन है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि नई इमारत कहां होगी। ये वो इलाका है जहां अभी मौजूदा संसद भवन है। इसके पीछे राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। मौजूदा संसद भवन के सामने ही नई इमारत की नींव रखी जा रही है। भारत का नया संसद भवन कैसा होगा, हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहां पर देखें तो ये 5 तस्वीरें हैं जो भारत के नए संसद भवन को ये दिखा रही हैं और इनका अलग अलग व्यू है। एक सामने का व्यू है, एक रात का व्यू है, एक एरियल व्यू है और एक साइड व्यू है। तो कैसे भारत का संसद भवन होगा, यहाँ पर ये तस्वीरें हैं और ठीक इसके पीछे बन रहा है नया संसद भवन। ये तस्वीरें 2014 की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड जीत के बाद पहली बार संसद भवन में दाखिल हुए थे। उस वक्त उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में दाखिल होने से पहले माथा टेका था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी लोकतंत्र के मंदिर को और भव्य, अनूठा और अलौकिक बनाने का सपना पूरा करने जा रहे हैं। इधर जालोर में भीनमाल प्रधान चुनाव में भीनमाल में बीजेपी का बोर्ड बन गया। बीजेपी की किरण भारती निर्विरोध प्रधान चुन ली गई हैं। कांग्रेस से किसी ने भी नामांकन पेश नहीं किया, यानी कि निर्विरोध बीजेपी की किरण भारती यहां से प्रधान बन गई हैं। जालोर के भीनमाल में बीजेपी का बोर्ड बन चुका है। और डूंगरपुर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस भाजपा का गेम प्लान। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर खेल लिया। पार्टी सिंबल पर कोई भी नामांकन नहीं आया। बीजेपी के एक उम्मीदवार ने निर्दलीय नामांकन भरा है। बीजेपी के निर्दलीय को कांग्रेस और भाजपा सपोर्ट कर सकती हैं। प्रमुख बनने के लिए 14 वोट चाहिए। बीटीपी समर्थित निर्दलियों की संख्या 13 है। कांग्रेस के पास 6 है और भाजपा के पास 8 सीटें हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।